हेलो स्टूडेंट्स, कल आप पढ़ रहे थे 11th क्लास और मैंने आपको स्टार्ट किया था सेट्स और मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी बता दी थी। कोई डाउट किसी का था नहीं, एक्सरसाइज बड़ी आसान है और अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप में कुछ बच्चे पीछे चल रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको अगली एक्सरसाइज सेकंड। यहां आती है सेट्स के टाइप्स। सेट कितने टाइप्स के होते हैं तो देखिए, टाइप्स ऑफ सेट्स आपके पास आ रहा है। पहला जो आपके पास आता है वो आता है नल सेट। नल सेट बोल लो या एम्प्टी सेट बोल लो या वॉइड सेट बोल लो, इसका एक ही मतलब है जी। और इन तीनों का मतलब है कि एक सेट खाली बना के छोड़ दो। सेट खाली, नल सेट, नाम से समझ गए होंगे। नल सेट का मतलब क्या है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसको नल सेट बोलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। आप चाहो तो जीरो बना के क्रॉस कर दो, इसको बोलते हैं फाई। दोबारा बोल रहा हूं, फाई, इसको बोला जाता है फाई। जीरो बना के क्रॉस कर दो, ठीक है। तो नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है या तो सेट बना के खाली छोड़ो या सिर्फ फाई लिखो, फाई। ठीक है, इस फाई पे ब्रैकेट मत लगा देना वरना फिर वो नल सेट नहीं होगा। भाई नल सेट का मतलब है कोई एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो या तो खाली ब्रैकेट बना के छोड़ दो या फिर फाइव लिखो, फाइव पे ब्रैकेट मत लगाना। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास में सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट का मतलब होता है कि आप एक ऐसा सेट लिखो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक कुछ भी लिखो जो एलिमेंट इच्छा लिखना है। जैसे मैंने 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये आपके पास कहलाता है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट मतलब जिसमें एक एलिमेंट होता है। इसके बाद तीसरा आपके पास आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब होता है दो सेट ऐसे लिखो जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो। जैसे एक मैंने लिखा 1 2 3 और एक लिख दिया 2 3 1, तो देखो तो ऑर्डर बदल दिया। एलिमेंट इसमें भी 3 है, उसमें भी 3 है और वो तीनों सेम है, वो तीनों सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। अब यहीं पर मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं आपको बताता हूं, रुको अभी बात बताऊंगा, रुको। चौथा आपके पास में आता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब ये होता है कि आप दो सेट ऐसे लिखो उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। यानी आपने यहां लिखा ए 1 2 3 और यहां लिखा बी ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये दोनों कहलाएंगे आपके इक्विवेलेंट सेट्स। क्यों? पहले सेट में कितने एलिमेंट है सर? 3, और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है? 3। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो उसको इक्विवेलेंट सेट्स बोला जाता है, और अगर एलिमेंट भी सेम होते हैं तो उसको इक्वल सेट्स बोला जाता है। जैसे कि ये इक्वल सेट्स था, ये इक्विवेलेंट सेट्स है। याद रखना, आप इसको इक्विवेलेंट सेट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट्स की जो डेफिनेशन है यहां भी लग रही है भाई। तो हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट भी होता है, याद रखना इस बात का। लेकिन ये नहीं है कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल होगा, वो नहीं होता है। ठीक है, पांचवा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है एक ऐसा सेट लिखो जिसमें आपको पता है कितने एलिमेंट है, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। भाई उसमें 4 एलिमेंट है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, पता है अपने को कि इतने एलिमेंट है, उसको फाइनाइट सेट बोला जाता है। जैसे ए 1 2 3 4, तो इसमें देखो कितने एलिमेंट है? 4, तो ये फाइनाइट हो गया। ढंग से देखो, ये सब फाइनाइट है, ये भी, ये सारे, ये सब फाइनाइट है, क्योंकि सब पता है मुझे कितने एलिमेंट है, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं एंड ब्रैकेट में a इक्वल्स टू 4। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट और अंदर a मतलब सेट ए। तो कितने एलिमेंट है सर इसमें? 4। ठीक है, लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। और इसका एक और नाम होता है
कार्डिनल कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। आप चाहो तो ये लिख सकते हो। अब यहां एक बात चीज दिमाग में आ रही है जो मैं पहले बोलने जा रहा था, मैंने बोला रुको बताता हूं। वो ये है कि आपसे एक सवाल पूछा, ये ए सेट है 1, 2, 3, 2 और सवाल ये है कि इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है। तो बच्चे ने जवाब दिया सर 4। तो भाई वो तुम हो गलत, 4 एलिमेंट नहीं है, इसमें एलिमेंट है 3। तो बच्चा बोला सर 4 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, लेकिन वो गलत है भाई। एक बार जब 2 लिख दिया तो उसको दोबारा 2 थोड़ी बोलेंगे, वो तो आगे एक बार। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। समझ में नहीं आया, बड़ा आसान तरीके समझाता हूं। घर पे मम्मी ने आवाज लगाई तुम्हारे को 3 बार, कि 3 बार ऐसा वाला लगे राम इधर आ, राम इधर आ, राम। तो क्या 3 राम आगे खड़े हो जाएंगे क्या? आएगा तो एक ही ना, समझे? तो एक जो मेंबर है वो एक सिंगल ही काउंट होता है, उसको 3 बार 4 बार लिखने से वो नहीं बदल जाएगा। तो यहां जो 2 एक बार लिख गया तो वो 2 एक मेंबर है इसका, वो इसका एलिमेंट है। आप बार बार 2 लिखोगे तो वो काउंटिंग बढ़ेगी नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे? 3। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो यहां सर एन अगर पूछेगा तो आप जवाब दोगे 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3। तो सर आपके पास टाइप कितने होंगे? 5। आगे बढ़ रहा हूं। 6 जो टाइप है वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का जैसे नाम से पता चल गया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो आप नहीं बता सकते कितने हैं, क्योंकि फाइनाइट सेट में तो आप बता सकते हो कितने एलिमेंट है। इनफाइनाइट सेट में तो पता नहीं भैया कितने एलिमेंट है, कहां से बताऊंगे। तो इसलिए इसका जो एग्जाम्पल है वो आप दे सकते हो। आप n बोल लो, आप w बोल लो, आप i बोल लो, कुछ ही बोल लो। n नेचुरल नंबर, w होल नंबर, i इंटीजर्स, r बोल लो, z बोल लो। तो ये सब इनफाइनाइट होते हैं भाई। क्यों? आप बता सकते हो कि नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट है, वो तो चले जा रहा डॉट 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 डॉट। तो ये सब होते हैं इनफाइनाइट सेट। और जो लास्ट टाइप आती है, लास्ट टाइप वो है डिसजॉइंट सेट्स। लास्ट जो टाइप आती है वो आपके पास है डिसजॉइंट सेट्स। इसका मतलब आपको 2 सेट लिखने हैं यहां पर, और जो 2 सेट यहां लिख रहे हो वो इस तरह से लिखो। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये होता है कि 2 सेट ऐसे लिखो जिनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे मैंने यहां लिखा 1, 2, 3, यहां लिखा मैंने 7, 8, 9 और आपका पास में 10। तो ढंग से देखो, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट आपस में कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। ये टोटल 7 डेफिनेशन होती है। अब इनको मिक्स भी समझो। मिक्स मैंने बोला था आपको, ये ढंग से देखो, ये इक्वल सेट है, ये इक्विवेलेंट सेट्स भी है, ठीक है? अब आते हैं यहां पे, इन दोनों को ढंग से देखो, ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स। और आप चाहो तो इसको दोनों को बोल सकते हो डिसजॉइंट सेट्स भी। क्यों भाई? इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है क्या? एलिमेंट नहीं है। ये डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन यही है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है, तो उसको आप डिसजॉइंट सेट्स बोलते हो। समझ गए? तो सर ये 7 टाइप है। ये पूरी आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको कुछ बताने लायक है तो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे थर्ड एक्सरसाइज में। ये बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है जी, इनमें टाइम नहीं लगता है। कोई खत्म। 6 क्वेश्चन है, आप करने बैठोगे तो 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब मैं आगे बढ़ूंगा सबसेट्स के ऊपर, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े।
हाँ जी, अब आपको समझा रहे सबसेट। सबसेट क्या होता है, तो देखिए उस सबसेट का मतलब क्या है। सबसेट्स का मतलब होता है सर, जैसे आज आपको एक सेट लिख के दे दिया यहां पर A1, 2, 3, एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 3। तो सबसेट का ये मतलब है कि ये जो 3 एलिमेंट है इनको यूज में लेते हुए आप जितने डिफरेंट सेट्स बना सकते हो वो इसके कहलाएंगे सबसेट, इन तीनों को यूज में लेते हुए। तो मैंने पहले खाली 1 को यूज में लिया और मैंने लिखा यहां पे 1, तो ये मेरा पहला सबसेट हो गया। फिर मैंने लिखा 2, ये मेरा एक और हो गया। फिर मैंने लिखा 3, ये एक और हो गया। फिर मैंने 1 और 2 ले लिया, ये मेरा एक और हो गया। फिर मैंने 2 और 3 ले लिया, ये भी एक और सबसेट हो गया। फिर मैंने 1 और 3 ले लिया, ये भी सबसेट हो गया। बोलो समझ गए क्या भाई? पहले मैंने एक एक एलिमेंट लिया, फिर मैंने दो एलिमेंट ले लिया। मैं चाहूं तो तीनों एलिमेंट भी ले सकता हूं, यानी जो 1, 2, 3 है वो भी इसका सबसेट कहलाता है। तो बच्चा बोला सर सबसेट क्यों कहलाएगा? ये तो बिल्कुल सेम है, ये तो सेम है और बात बिल्कुल सही है, ये तो खुद ए सेट है भाई। तो याद रखो जो खुद सेट होता है वो खुद का सबसेट भी कहलाता है, ठीक है। और एक और सेट, जब मैंने यहां से कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, यानी मैंने यहां एक नल सेट लिख दिया, तो ये भी इसका सबसेट कहलाता है। तो याद रखो जब कभी सबसेट आपको बनाने पड़े, जब कभी सबसेट बनाने पड़े, तो जो एलिमेंट्स हैं उनको पहले सिंगल सिंगल लो, फिर दो दो लो, फिर तीन तीन लो, एक पूरा खुद जो है वो भी लो, और एक ऐसा सबसेट बनाओ जिसमें कुछ ना लो, मतलब नल सेट। तो दो चीजें याद रखना, एक तो नल सेट वो हमेशा आता है, एक खुद जो पूरा सेट होता है वो भी हमेशा आता है, और बाकी जो उसके पार्ट्स बनते हैं वो कहलाते हैं सबसेट। अब यहां मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, बहुत शानदार। आपके स्कूल में हो चुका है ये, आपके स्कूल में सेट पढ़ा दिया, बहुत सारे स्कूल में पढ़ा दिया होगा, लेकिन 2-3 अच्छी अच्छी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं सुनना ढंग से। सबसे पहले यहां बात आती है कि ये टोटल कितने सेट बनेंगे। तो ये तो आपने पढ़ा होगा सबने। आज ये कितने हैं सर? 3 एलिमेंट, तो काउंट करो, ये टोटल 8 है। तो एक बच्चे ने बोला कि सर मैं एक सेट लूंगा जिसमें 4 एलिमेंट हैं, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? मैं लूंगा एक सेट जिसे 5 एलिमेंट है, उसके कितने बनेंगे? तो भैया इसका एक फार्मूला है, वो ये है सर, जब कभी नंबर ऑफ आपसे सबसेट्स पूछा जाए तो फार्मूला होता है 2 की पावर n। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहां कितने एलिमेंट है? 3, यहां डालो 3, तो 2 की पावर 3, यानी कितने हो गए? 8। अभी मैंने बोला एक सेट लिखो जिसमें 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट हो गए 2 की पावर 4, यानी कि 16। तो अगर 4 एलिमेंट में लूंगा तो उसके सबसेट बनेंगे 16। अगर मैं 5 लूंगा तो 2 की पावर 5 यानी 32। ये सबसेट्स होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने पढ़ा है सबने स्कूलों में। अब आगे सुनो जो मैं बताने जा रहा हूं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट मतलब ढूंढो, प्रॉपर सबसेट मतलब जो वाकई में सबसेट हो। प्रॉपर सबसेट मतलब जो वाकई में सबसेट हो। तो मेरे भाई इसको खुद जो सेट है वो हटा देना, क्योंकि सोचो यार भाई सबसेट का क्या मतलब होता है? जो आपने ऊपर लिखे उसके पार्ट्स, उसी को तो सबसेट बोलोगे ना। सबसेट मतलब छोटा हो गया थोड़ा। तो यार जो खुद आप सेट लिख रहे हो वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो उसको प्रॉपर में काउंट नहीं करते हैं, वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो प्रॉपर सबसेट जब कभी पूछे तो जो खुद सेट है उसको हटा दो, यानी फार्मूला क्या बना? 2 की पावर n-1। ये प्रॉपर सबसेट होता है जी। अगला आता है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो ये तो समझ ही गए होंगे आप। नॉन एम्प्टी सबसेट तो वापिस एक एलिमेंट हटा दो। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सबसेट तो ये है, तो बचे हुए जितने भी हैं वो सारे नॉन एम्प्टी तो हैं। तो जब प्रॉपर बोले तो एक कम होता है, और जब नॉन एम्प्टी बोले तो भी एक कम होता है। यानी इसका आंसर क्या लिखोगे? 2 की पावर n-1। इसको यहां से हटा दो, ठीक है। अब सवाल आता है
नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। तो मेरे भाई इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो, यानी 2 की पावर n माइनस 2। अब मेरी बात कान खोल के सुनो, लिखूंगा बाद में, पहले सुनो मेरी बात। आपके स्कूल में पहली चीज तो ये 3 चीजें नहीं बताई होगी, और अगर किसी स्कूल में बताई होगी बाय द वे, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। जब आप वीडियो देखो आप कंफ्यूज होंगे, वो आप सोचोगे कि यार मेरे को स्कूल में प्रॉपर के अंदर तो इसको हटवाया सर, इसको हटवा रहे हैं, मैंने जो लिखा वो फाइनल है, वो मेरी गारंटी है इस बात की, मैं गलत नहीं लिख रहा हूं, आप टेंशन मत लेना। मैं आपको खुद क्लियर करता हूं, आपकी क्या गलती, टीचर क्या गलती है, इस बुक वाले की गलती है। ये क्या करता था मैं आपको समझाता हूं, मैंने आपको मीनिंग बताया, देखो खुद सोचो। प्रॉपर की जब बात करेगा तो इसको हटाना वाजिब है, क्योंकि प्रॉपर मतलब जो बाकी में सबसेट हो, खुद दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ यार, तो इसको खुद को हटाओगे। नॉन एम्प्टी में तो कोई डाउट है ही नहीं आपको, नॉन एम्प्टी में तो ये खुद ही हटेगा। और जब नॉन एम्प्टी प्रॉपर को सबसेट पूछूंगा तो यार ये दोनों ही तो जाएंगे। कुछ साल पहले तक, कुछ टाइम पहले तक आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें यही रूल चलता था। 10 साल मान लो, 7-8 साल मान लो, 5-6 साल पहले पता नहीं क्या हुआ इसको, इस बंदे ने इसको प्रॉपर बोलना चालू कर दिया। तो प्रॉपर जबकि बात होती थी ना प्रॉपर सबसेट, तो ये नहीं इसको हटाता था, पता नहीं क्यों। तो आप सोचो, फिर तो प्रॉपर सबसेट के लिए भी ये हटेगा और नॉन एम्प्टी के लिए भी ये हटेगा। तो जब प्रॉपर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट की बात आएगी तब भी तो ये -1 ही आता, फिर तो यही हटेगा भाई, वो कहां से हटेगा, सोचो, दिमाग लगाओ। लेकिन फिर इसको वापस रख कर लाई, और पिछले 4 साल पहले इसने वापस करेक्शन करा और वापस ये चीज लेके आया। तो इसने सब बच्चों के मन में डाउट डाल रखा है। तो कुछ एक टीचर के मन में डाउट है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ये बिल्कुल सही है, टेंशन मत। ठीक है, तो ये कहानी हुई आपके किसकी, सबसेट की, सबसेट की कहानी हुई। अब यहां एक चीज और आती, पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है वो देखो, P ब्रैकेट में A, इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। यहां पर आपको A जो सेट है वो ये देगा, आपको A सेट देगा और आपसे बोलेगा PA बताओ, PA क्या होगा। तो जो आपके पास में ये A के आपने सबसेट बनाए हैं, जो A के सबसेट बनाए हैं, उनको आप एक, इन सारे जो सबसेट है ना, इसको आप एक सेट के एलिमेंट्स बना दो। आप किसी एक सेट के एलिमेंट्स इनको अगर बना देते हो तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ, अगर आपसे ए देकर के पीए पूछता है तो पहले इसके सबसेट ये बनाओ, ये सारे बन गए, और अब इसको एक ब्रैकेट यहां लगा के बीच में कॉमा लगा दो, मतलब इसका एक सेट बना दो, उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। मतलब देखो, मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा आपका 3, फिर लिखा 1 2, फिर लिखा आपका 2 3, फिर लिखा आपका 1 3, फिर मैंने लिखा आपका 1 2 3, और फिर मैंने लिखा नल सेट, और इन सबको मैंने डाल दिया एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये कहलाता पावर सेट। इसको बोलते हैं पावर सेट। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। अब यहां पर एक दो चीजें और बता रहे हैं भाई, सबसेट की तो बात हो गई, पावर सेट भी आ गया, पर सबसेट का साइन क्या होता है वो तो अभी तक आया ही नहीं भाई। साइन क्या होता है सबसेट का, वो तो लिखा ही नहीं अभी तक। तो देखो, ये 1 जो है वो इसका एलिमेंट है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, यहां पे इधर लिख रहा हूं, देखो ये जो 2 है, ये जो 2 है वो 2 एलिमेंट है ए का। सोचो भाई, जो अंदर एलिमेंट आ गया उसको तो एलिमेंट ही बोलते, कल ही पढ़ाया आपको। और जैसे ही 2 पे आपने ब्रैकेट लगाया, 2 पे आपने ब्रैकेट लगाया, तो वो बन जाता है ए का सबसेट। ये इसका सबसेट है, और ये होता है सबसेट का साइन सी। जो सी लिखा हुआ है ना, वो सबसेट का साइन होता है, ध्यान रखना। आपके आगे जाकर के या नीचे इक्वल टू भी आएगा, सबसेट के साइन में इक्वल टू भी आएगा, लेकिन उस जगह क्या होंगे, दोनों वेरिएबल्स हो गए। तो इसका मतलब है कि वो सबसेट भी हो सकता है, वो इक्वल भी हो सकता है। पर मुझे अभी मालूम है कि जो ये 2 यहां लिखा हुआ है वो इस ए के इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने यहां इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है।
भाई ये आगे आएगा, आपको बताएंगे, अभी दिमाग में लगाओ। अभी आपको सबसेट आ रहा है तो आप सी का साइन लगाओ, ठीक है। अब मेरी बात और ढंग से सुनना, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं आपको। मैंने बोला आपको, मैं देखो इसमें डिफरेंस समझना पहले, क्योंकि आगे काम आएगा। मैंने क्या बोला था, जो अंदर लिखा रहता है वो एलिमेंट होता है, जो अंदर लिखा रहता है वो एलिमेंट होता है। और जैसे ही आपने एलिमेंट पे ब्रैकेट लगा दिया तो वो ए का सबसेट बन जाता है, ठीक है। तो सोचो, जो 2 विथ ब्रैकेट है वो पीए का क्या है? 2 विथ ब्रैकेट पीए का क्या है? तो वो होगा एलिमेंट। सोच लो, अरे अंदर आ रहा है ना यार, ये तो अंदर आ रहा है तो इसका एलिमेंट ही कहलाएगा, तो यहां लिखो एलिमेंट। और मैंने बोला 2 विथ ब्रैकेट पे ब्रैकेट लगा दो। अब ये पीए का क्या बना? तो ये बन गया सबसेट। सोचो भाई, मैंने यही तो बोला, किसी भी एलिमेंट पे अगर ब्रैकेट लगा दोगे तो वो आपका बनेगा सबसेट। तो यहां ये बन गया सबसेट, ठीक है। समझ में आ गया? तो लास्ट जवाब दो एक चीज का, क्लास में अभी ए पीए का क्या होगा? ए पीए का क्या होगा? एलिमेंट होगा कि सबसेट होगा? दो ही चॉइस है। तो आप देखो ढंग से, ये रहा ए, देखो ए, ये रहा ए, और ये ए आ रहा है अंदर, अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एलिमेंट। तो यहां क्या साइन लगाओ सर? एलिमेंट। ये कहानी है सर आपके सामने, अब ढंग से देख लो। सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, कब आप एलिमेंट लिखते हो, कब आप सबसेट का साइन लगाते हो, प्रॉपर सेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, वो सब आपको बता दिया, ठीक है। एक सवाल इसमें और आपको बताते हैं, फिर आपकी थर्ड एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। वैसे तो खत्म हो गई, पर एक अच्छा सवाल बताते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, ये ए सेट लिखा हुआ है, यहां पर 1, यहां लिखा हुआ है 2, यहां ब्रैकेट में 3,4, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहला क्वेश्चन, इस सेट में कितने एलिमेंट है? तो मेरे भाई, इस सेट में एलिमेंट 4 मत लिख देना, इसमें एलिमेंट है 3। कौन कौन से एलिमेंट? उसको बोलते हैं जो अंदर आता है। तो इसमें अंदर एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, इसका एलिमेंट 3 नहीं होगा, इसका एलिमेंट 4 भी नहीं होगा। यानी आप इसका जो 3,4 विद ब्रैकेट है वो पूरा इसका एलिमेंट है। यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है खाली 3। मतलब भाई 1 देखो, 1 इसका एलिमेंट है, 2 जो है वो भी इसका एलिमेंट है, और जो 3,4 विद ब्रैकेट है वो इसका एलिमेंट है। ध्यान रखना, खाली 3 खाली 4 मत लिख देना, बस ये मुझे बताना था आपको। अब आपको बोला भाई इसके तू सबसेट बना, इसका पावर सेट बना, तो पावर सेट बनाने के लिए पहले इसका सबसेट बनाओगे, तो इसके सबसेट बनाओगे तो 8 बनेंगे, क्योंकि एलिमेंट 3 है। मैं वो भी बना देता हूं। देखो, पहला बनेगा 1, फिर आ गया आपका 2, ठीक है, फिर आ गया 3, 4 ब्रैकेट जो है उस पर ब्रैकेट, ठीक है, फिर आ गया आपके पास में 1,2, ठीक है, फिर आप लोगे एक तो 1 और एक 3,4, फिर आप लोगे एक 2 और एक 3,4, ठीक है, और फिर आप क्या लोगे पूरा, यानी 1, 2, 3,4, और फिर आप लोगे 5। काउंट कर लो, 8 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। देख काउंट कर लिया, 8 हो गए, ये इसके सबसेट है। अब मेरी एक बात और सुनो, मैंने यहां नल सेट लिखा था इस तरीके से, मैंने यहां नल सेट लिखा इस तरीके से, वो आपकी इच्छा है, चाहे तो ये लिखो चाहे तो ये लिखो, मैंने दोनों एक एक बार लिख दिए इसलिए। और ये तो बने सबसेट, मैंने बोला पावर सेट बना, तो मेरे भैया यहां लगा ब्रैकेट, यहां लगा ब्रैकेट, और बाहर लिखा पीए, और ये बन गया पावर सेट। यही तो रूल है। अब जाकर के आपकी थर्ड एक्सरसाइज भी खत्म होती है, कोई डाउट नहीं आएगा। मैंने आपको इतना डीपली पढ़ा दिया है कि कोई चांस मुझे लगते नहीं डाउट आने के, लेकिन आते हैं तो बताएंगे जी, कोई टेंशन नहीं है। ब्रैकेट्स तो मैंने आपको समझा ही दिए, सबसेट नॉट इक्वल टू, ठीक है, कर लोगे, और कोई आगे तो बता देंगे डाउट, ठीक है, ठीक है जी। ये आपकी 1.2 आज का आपका होमवर्क है, 1.2 और 1.3। इसके बाद आगे बात करेंगे कल। ये पूरा आप काम कर लेना जी। ओके, थैंक यू।